हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके एटीएम। आज हम पढ़ने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे 21 से लेकर 27 अगस्त तक के बीच के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, हाल ही में कहाँ 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तेजस ने कहाँ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तेजस ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण गोवा में किया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों एआई स्कूल के बारे में बात की जाती है। बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CR राव का निधन हुआ, वे कौन थे? बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, वैज्ञानिक। तो CR राव जिनका निधन हुआ वो कौन थे? तो वो एक वैज्ञानिक थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? बिल्कुल दोस्तों, अभी हाल ही में मनाया गया है। कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत का कौन से नंबर का देश बना है? बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, चौथा। तो जो भारत है अपना चंद्रमा पर उतरने सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना है। दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा पर उतरने की बात की जा रही है, ना कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 22 अगस्त को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 21 अगस्त। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स शामिल हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, श्रीनगर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा किस राज्य सरकार ने प्रतियोगिता आयोजित की? तो महाराष्ट्र ने आयोजित की है। दोस्तों इसमें यही पूछा जाता है, महाराष्ट्र ने कौन सी प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो ये करेगी आपकी जन्माष्टमी प्रतियोगिता, सॉरी प्रो गोविंदा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 20 अगस्त को। तो मच्छर दिवस आपका 20 अगस्त को मनाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जयपुर में। तो दोस्तों चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक जयपुर में आयोजित होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? कमेंट करें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अंतिम पंघाल।
इसका, ठीक है दोस्तों। तो अंडर-20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल बनी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिसलिन ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6%। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हंगरी। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई है? तो हंगरी में हुई है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदेश्वर पाठक जिनका निधन हुआ वे कौन थे? बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, सामाजिक कार्यकर्ता। तो जिनका निधन हुआ है बिंदेश्वर पाठक जी, वो कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। तो महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब स्पेन ने जीता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी इंडोनेशिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इन्होंने पूछा है कौन सा पदक जीता है, तो बताइए। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजत पदक। तो राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने रजत पदक जीता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? कमेंट करें दोस्तों का करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन बी अयोध्या। अयोध्या इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत में पहली बार कौन सा पदक जीता है? बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी थाईलैंड। तो दोस्तों श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन सी बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी केरल। केरल इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए 6 देशों को। तो दोस्तों ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 6 देशों को आमंत्रित किया गया है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजडम एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी विपुल रिखी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हाल ही में इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी राफेल नडाल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी भारत। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? कौन सा दोस्तों? 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, इंदौर। तो हाल ही में ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए दोस्तों, कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन बी, जय प्रकाश श्रीवास्तव। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शिहान शौकत। तो शिहान शौकत ने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूआईडीआई के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, नीलकंठ मिश्रा। तो नीलकंठ मिश्रा जो है आपके यूआईडीएआई के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने टाटा प्रोजेक्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? किसने दिया दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप नवल खेर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बे ऑफ ब्लड का प्रीमियर ढाका में हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कृष्णेंदु बो। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? बिल्कुल दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को पता है, कमेंट करिए। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी, रूस। दोस्तों रूस भारत से पहले पूछना चाहता था, लेकिन ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को ले आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, विश्वास सबकाल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, समुद्र ऐप। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों हाल ही में किस निजी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने की है दोस्तों? बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? बताइए दोस्तों, किया गया है, किसे किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राणा प्रताप ने
49वीं जूनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्वर्ण पदक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ के मेटी केले को जीआई टैग मिला है? कौन से केले दोस्तों? मेटी केले को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, त्रिपुरा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता? बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्वर्ण पदक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट, यूएई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन सी, गुवाहाटी एयरपोर्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, कैनरा बैंक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ मिलने वाला है? बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन बी, सूरत। सूरत इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत एनसीएपी शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी, लद्दाख। तो दोस्तों दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है? बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, इंदौर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? दोस्तों बताइए, ये आपने सुना है, अभी हाल ही की बात है। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो दोस्तों अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की? कौन सी योजना दोस्तों? विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन ने फाइनल जीता और किसे हरा कर जीता? तो आर प्राग्नानंदा को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, असम। तो असम राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतल, दोस्तों जो 1 लीटर से छोटी बोतलें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ग्रीस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, केरल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? कौन सा दोस्तों? 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? कौन सा देश करेगा दोस्तों? बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी, इजराइल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीमा देवी का निधन हुआ, वे कौन थी? बताइए दोस्तों, इसका कमेंट करिए करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी, अभिनेत्री। तो दोस्तों सीमा देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक अभिनेत्री थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजित किया गया है? बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी, जापान। तो दोस्तों जापान में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? किसका दोस्तों? हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों किसने किया है? तो मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों करंट का बहुत ही शानदार टॉपिक है, पूरे हफ्ते का कवर किया गया है दोस्तों इसके अंतर्गत। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे रात्रि 8 बजे।